गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास थर्ड सब्जेक्ट आपका साइंस है। जैसा कि आप बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, क्लास थर्ड सब्जेक्ट साइंस और चैप्टर आपका 5 है सेफ्टी रूल, सुरक्षा के नियम। सुरक्षा के नियम के बारे में हमने कल टॉपिक पे डिस्कस किया था। जैसे कि घर पे एट होम पॉइंट है हमारा, घर पे सुरक्षा के भी नियम होते हैं, तो इसके बारे में हम लोग को कल जाना था। किचन में हमें कभी भी घर में जैसे कि हमें टेबल में कुर्सियों को सिर्फ नहीं बनाना चाहिए, हमें लीगल चीज़ें का यूज करना चाहिए, स्टेयर्स का यूज करना चाहिए और लेडर का यूज करना चाहिए। फिर प्रिवेंट कट नाइफ एंड शार्प टूल्स इन द ब्लैक बॉक्स की हमें हमेशा रखना चाहिए काटने वाली चीज़ों को कि किचन जैसे नाइफ एंड अदर शार्प चीज जैसे चाकू और जो दूसरे नुकीले औजार हैं उनको रैक और बॉक्स में रखना चाहिए। फिर अवे ब्रोकन ग्लास एज सून एज पॉसिबल कि जितना जल्द अगर टूटा हुआ कांच को जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके उसे उस पर झाड़ू लगा देना चाहिए और उसे साफ कर देना चाहिए। नेवर पिक अप ग्लास पीसेस विथ द बार हैंड कि हमें कभी भी कांच के टुकड़ों को खाली हाथ नहीं उठाना चाहिए, नहीं पकड़ना चाहिए। प्रिवेंट फॉल बाय पिक्स अप वाटर्स गैसेस एंड एनीथिंग एल्स स्पाइस ऑन खाकी जैसे कि प्रिवेंट फॉल जो विपिंग्स कि हमें वाटर जो भी चीज़ें गिरी होती हैं उनको हमको तुरंत उस पर प्रिवेंट फॉल्स बाय विपिंग्स वाटर्स एंड ग्रीस और एनीथिंग जैसे कोई भी ग्रीस या वाटर पानी गिरा हुआ हो या कोई भी पानी फर्श पे गिरा हुआ उसे हमें तुरंत पोंछ देना चाहिए। फिर इन द बाथरूम में हमने कल पढ़ा था कि टू प्रिवेंट फॉल्स यूज अनसप्लाई चप्पल अरे स्लिपरी चप्पल नॉन स्लिपरी चप्पल कि हमें बचना चाहिए बाथरूम में, जैसे कि जो सरकना चप्पल है उसको नहीं पहनना चाहिए, उसको अवॉइड करना चाहिए। वाइप द स्पाइन लोशन अदर्स लिक्विड एंड पाउडर्स टू प्रिवेंट स्लिपिंग की फर्श पे जो भी लिक्विड चीज़ें गिरी होती हैं उसे तुरंत पोंछ देना चाहिए। और इन द गार्डन में हमने पढ़ा था कि हमें कभी भी खाली हाथ से गार्डन की चीज़ें मतलब वर्क नहीं करना चाहिए, बगीचे का काम नहीं करना चाहिए, हमेशा हमें ग्लव पहन के करना चाहिए जिससे हमें स्क्रैच और कट होने से वो हमें बचाता है। फिर दूसरी चीज़ें हैं कि हमें हमेशा टूल्स को गहरे में रखना चाहिए, न कि इधर उधर खुले में रखना चाहिए। फिर हमने पढ़ा था, अब देखिए 3 तो हमने किया था। घर में कई स्थान होते हैं, जैसे हमारा किचन होता है, हमारा बेडरूम होता है और हमारा बाथरूम होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस किया, आज भी डिस्कस किया कि इसमें हम लोग कैसे सेफ्टी रूल को फॉलो करके एक्सीडेंट से बच सकते हैं। फिर हम सेकेंड में आते हैं सेफ्टी विथ इलेक्ट्रिसिटी की सुरक्षा, इलेक्ट्रिसिटी से सुरक्षा की ड्राई अदर्स हैंड थॉटली बिफोर यूजिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की किस तरह से हमें अपने हमेशा सूखे हाथों से हैंड थॉटली बिफोर यूजिंग कि अपने हाथों को पहले सूखा कर लीजिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को छूने से पहले अपने हाथों को आप सूखा कर लीजिए। केयरलेस यूज आप इलेक्ट्रिसिटी वेरी डेंजरस की अगर बिजली से लापरवाही आपको खतरनाक भयंकर हो सकती है, खतरनाक हो सकती है। इट कैन के लिए ये आपको मार भी सकती है। फिर नेवर कनेक्टेड टू मैनी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस टू ऑन एक्सटेंशन कॉर्ड कि हमें कई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को एक्सटेंशन बोर्ड में या कार्ड में नहीं लगाना चाहिए। फिर सेफ्टी फ्रॉम फायर, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक से कैसे बचें और अब जानेंगे सेफ्टी फ्रॉम फायर की सुरक्षा से, आग से सुरक्षा। अभी हम लोग ने इलेक्ट्रिसिटी से सुरक्षा जानी, अब आग से
जानेंगे कि आग से कैसे बच सकते हैं। तो नेवर प्ले विथ फायर, कि हमें कभी भी आग से नहीं खेलना चाहिए। जो छोटे बच्चे होते हैं माचिस ले लेते हैं, लाइटर ले लेते हैं, उसको करते रहते हैं, या तो माचिस कभी कभी खेल में जल जाती है, छिटक जाती है तो उनसे वो जल जाते हैं। या तो कभी जैसे कि फिर जैसे छोटे बच्चे होते हैं मम्मी अगरबत्ती कहीं पूजा में अगरबत्ती जला देती हैं तो कहीं कुछ कर देती हैं तो उसको लेके वो लोग रखते हैं खेलने। तो ये सब चीज़ों से हमें वो हमारे खेलने की चीज़ें होती हैं उसको, इसलिए हमें उससे दूर रहना चाहिए। डू नॉट हेड अप द एंड अदर्स अनयूजुअल आइटम्स फायर कुड इजली स्टार्ट हियर, कि डू नॉट हेड अप द बीच, कि हमें डू नॉट सर पे और अदर्स अनयूजल आइटम जो बिना यूज के आइटम होते हैं उनको अपने सर पे नहीं रखना चाहिए। कभी कभी इसमें आग पकड़ सकता है, स्टार्ट हो सकता है। फिर कीप फायर keep fire extinguishers and smoke direction, कि हमें कभी भी keep fire कीप फायर, हमें बचना चाहिए एक्टिन्यूएशन एंड स्मोक डायरेक्शन, कि हमें आग बुझाने और स्मोक की धुओं के डायरेक्शन से बचना चाहिए। अदर्स प्रिकॉशंस, मतलब दूसरे जो एहतियात हैं उसके बारे में जानेंगे। डू नॉट लीव टॉयज शूज एंड अदर्स ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर वेयर सम ऑन कुड ट्रिप अदर्स देम, कि हमें कभी भी डू नॉट लीव टॉयज अदर शूज एंड अदर्स ऑब्जेक्ट, हमें जूतों और शूज को जूते के और शूज को और अदर ऑब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, हमें फर्शों पे नहीं छोड़ना चाहिए। वेयर सम ऑन कुड ट्रिप ओवर देम, कभी कभी ये अपने पे ट्रिप करते हैं। से हमें फर्स्ट पे खिलौने, जूतों और दूसरे चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए क्योंकि कभी कभी ट्रिप कर जाते हैं। फॉर द ग्रेटेस्ट सेफ्टी कीप एवरीथिंग इज द प्रॉपर प्लेस, कि फॉर द ग्रेटेस्ट सेफ्टी कि हमें जितनी हम सुरक्षा करेंगे उतनी ही हमें एवरीथिंग इज द प्रॉपर प्लेस, कि हमें हमेशा हर जगह पे सुरक्षा रखनी चाहिए। फिर गुड लाइटिंग इन इम्पॉर्टेंट स्टार्ट आउट एट द होम, कि हमें घर में उजाले की मतलब घर जो हमारा घर है उसमें गुड लाइटिंग इज इम्पॉर्टेंट। हम घर में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, उसमें जो लाइट है वो पूरी भरपूर हो, मतलब उसमें अंधेरा ना हो, पूरी लाइट मतलब उजाला आता रहे। नाइट लाइट प्रमोटेड सेफ्टी इन बेडरूम एंड बाथरूम, कि हमें नाइट लाइट्स का यूज़ करना चाहिए बाथरूम और बेडरूम में हमेशा। प्रमोटेड सेफ्टी, ये हमें बचाते हैं, सुरक्षा देते हैं, बढ़ावा देते हैं। कि नाइट लाइट प्रमोटेड सेफ्टी, की जो रात की जो बल्ब होते हैं वो हमें सुरक्षा से बचाते हैं इन बेड एंड बाथरूम में, कि हमें ये बाथरूम अधिकतर हम लोग रात में अपनी लाइट को जलता हुआ छोड़ देते हैं, लेकिन रात के लिए हमें नाइट बल्ब का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि हम लोग सोते समय हल्का सा घर में उजाला भी रहना चाहिए, दम अंधेरा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि दम अंधेरा होता है तो कुछ भी एक्सीडेंट हो जाता है तो हमें दिखाई नहीं देता है, और अधिकतर कोशिश करना चाहिए कि हमें नाइट बल्ब का यूज़ करना चाहिए। जैसे बाथरूम में भी आप कभी जाते हैं अंधेरा रहता है तो कोई स्लिप कर जाता है, कोई कभी कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसलिए हमें नाइट बल्ब को भी हमेशा रात में
बेडरूम और बाथरूम में जलाते रहना चाहिए। एट स्कूल, अब देखिए स्कूल के बारे में आते हैं। वी शुड कीप ओवर सेफ एट स्कूल की वी शुड कीप कि हमें अपने आप को स्कूल में भी सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे दी इन कॉरिडोर्स एंड स्टारवे के कॉरिडोर में होता है गलियारे एंड ऑन स्टारवेज और सीढ़ी पर। गलियारे में और सीढ़ी पे हम किस तरह से बच सकते हैं? देखिए वॉल के द रनिंग कॉरिडोर की हमें कॉरिडोर में चलना चाहिए। रनिंग ऑफ वॉल इनसाइड ऑफ रनिंग कॉरिडोर की हमें हमेशा गलियारे में हमेशा चलना चाहिए। डू नॉट क्राउड, हमें शो नहीं करना चाहिए। नेवर थ्रो पेपर्स और अदर्स ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर कि हमें कभी भी पेपर्स और दूसरे जो वस्तुएं होती हैं कभी भी फर्श पर नहीं फेंकना चाहिए। वेयर सम माइट स्लिप ऑन देम एंड फॉल कि कभी कभी कोई व्यक्ति स्लिप कर जाता है और वो फिर गिर जाता है। ऑन स्टारवेज नेवर ट्राई टू टेक टू एंड मोर स्टेप एट द टाइम कि हमें भी कभी कभी सीढ़ियों पर नेवर टेक टू और मोर स्टेप कि हमें कभी कभी सीढ़ियों पे 2-2 कदम से लोग चल देते हैं कि हमेशा एक सीढ़ी उतरना चाहिए। कभी भी 2-2 सीढ़ी या इससे ज़्यादा सीढ़ी नहीं उतरनी चाहिए। एक टाइम में एक ही सीढ़ी उतरना चाहिए, न कि 2 या 2 से ज़्यादा हमें नहीं उतरना चाहिए। यूज ईच स्टेप कि हमें हमेशा अपने कदम का इफ नेसेसरी होल्ड एंड हैंड रेल कि हमें हमेशा जो हम अगर हम सीढ़ी पर से उतरते भी हैं तो यूज ईच स्टेप कि अपने कदम को इफ नेसेसरी होल्ड द हैंड रेल्स की हमें हमेशा रेलिंग को पकड़ कर ही उतरना चाहिए। फिर जब भी आप उतरते हैं तो अपने रेलिंग को पकड़ के उतरिए। इन क्लासरूम, अब देखिए अभी तो हमने कॉरिडोर एंड स्टारवेज के बारे में जाना, अब जानेंगे क्लासरूम के बारे में। डू नॉट लीव सीजर्स और अदर्स पॉइंटेड टूल्स ऑन चेयर्स ऑन डेस्क वेयर दे कुड इंजर समवन कि हमें कभी भी सीजर्स या दूसरी चीज़ों को अपने डेस्क पर नहीं छोड़ना चाहिए। वेयर दे कुड इंजर कि इससे कोई भी घायल हो सकता है। डू नॉट थ्रो आइटम्स सच ए पेंसिल्स, पेन्स और पेपर्स क्लिप एट अदर स्टूडेंट कि हमें कभी भी थ्रो आइटम कभी भी कोई वस्तुएं जैसे पेंसिल, पेन और पेपर्स क्लिप्स, पेपर के जो क्लिप्स होते हैं एट अदर स्टूडेंट कि हमें कभी भी पेपर, पेंसिल और जो पेपर क्लिप्स होते हैं दूसरे में नहीं फेंकना चाहिए। थ्रो ऑब्जेक्ट्स कैन केस सीरियस आई इंजरीज कि कभी कभी फेंकने से कभी इस वस्तुओं को कभी कभी फेंकने से कभी भी केस सीरियस हो जाता है। जो हमारी जो आँखें होती हैं वो सीरियस हो जाती हैं। डू नॉट पुश आ क्राउड व्हेन इंटर ऑन लिविंग द क्लासरूम कभी भी हमें किसी को धक्का या पुश या शोर नहीं करना चाहिए। जब हम क्लास को छोड़ते या निकलते हैं तो हमें किसी को धक्का और शोर नहीं करना चाहिए। क्लासरूम से जब हम बाहर निकलते हैं, स्वाभाविक होता है बच्चे छूटते हैं स्कूल से तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं और एक दूसरे को धक्का देते हुए बाहर निकल जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा शांति बना के निकलना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि रो बना के निकले, जिससे दूसरे को भी सब लोग समय से निकलेंगे और दूसरा हमारी वजह से उसको कष्ट नहीं होगा। इसलिए हमें हमेशा रो बना के और शांति से क्लास से बाहर आते समय भी और जाते समय भी निकलना चाहिए। रिपोर्ट फॉर द ब्रोकन चेयर्स और डेस्क की अपने चेयर और डेस्क अगर टूट गया है तो उसके लिए आपको सूचना देनी चाहिए। ऑन द रोड ओबे ट्रैफिक लाइट एंड लुक बोथ अवे बिफोर यू क्रॉस द रोड कि हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट एंड लुक बोथ
कि हमें हमेशा ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए एंड वॉच अवे, दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ, बिफोर यू क्रॉस द रोड, कि हम जब भी सड़क पार कर रहे हैं तो हमें पहले ट्रैफिक लाइट को देखना चाहिए और फिर दोनों तरफ देख के ही हमें सड़क को क्रॉस करना चाहिए। ट्रैफिक रूल का पालन करना चाहिए, जिस ओबे ट्रैफिक लाइट, कि हमें हमेशा ट्रैफिक जो नियम है उसका पालन करना चाहिए और लुक बोथ अवे बिफोर यू, और दोनों तरफ देख के ही आपको सड़क क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस स्ट्रीट ओनली एंड रोड जंक्शन, कि हमेशा हमें रोड जंक्शन से ही सड़क क्रॉस करनी चाहिए, पार करना चाहिए। वॉक ऑन द प्रिवेंट आर pavement और साइड वॉल रेदर देन इन द स्ट्रीट, कि हमेशा हमें वॉक ऑन द पवेमेंट, कि हमेशा सड़क फुटपाथ पे चलना चाहिए या अदर साइड रेदर इन द स्ट्रीट, या सड़क के किनारे चलना चाहिए। कि अगर वॉक ऑन द पवेमेंट मीन्स होता है फुटपाथ, तो हमेशा हमें फुटपाथ पे चलना चाहिए या तो सड़क के किनारे चलना चाहिए। अभी हम लोगों ने जाना कि एट द स्कूल के बारे में जाना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जाना कि किस तरह से बच सकते हैं, बिजली के उपकरण से कैसे बच सकते हैं, फिर सेफ्टी रूल फॉर फायर के आग से कैसे बच सकते हैं, अदर्स प्रिकॉशन, दूसरे प्रिकॉशन उसके बारे में जाना कि दूसरे प्रिकॉशन जैसे हैं डू नॉट, हमें खिलौनों को पास में नहीं छोड़ना चाहिए, कभी कभी दूसरे में यूज कर जाते हैं। फिर गुड नाइट में हमेशा नाइट बल्ब और बाथरूम में और बेडरूम में नाइट बल्ब का यूज करना चाहिए। फिर एट द स्कूल के बारे में जाना, एट द स्कूल के बारे में जाना बच्चों, हमने घर के बारे में जाना था, अब स्कूल के बारे में जाना कि कॉरिडोर इन द, दूसरा है ए इन कॉरिडोर एंड ऑन स्टैंडिंग। ये हुआ पहला सीढ़ी और विद्यालय की सुरक्षा के नियम के बारे में जाना, किस तरह समझ सकते हैं। दूसरा इन द क्लासरूम में हमें कैसे रहना चाहिए। फिर तीसरा है ऑन द रोड, इस सड़क पे हमें कैसे चलना चाहिए। ये चीजें हमने आज जानी। सेफ्टी रूल के चैप्टर के माध्यम से हमने जाना कि किस तरह से हम सड़क पे, स्कूल में और घर पे किस तरह से हम बच सकते हैं। तो बच्चों, और आगे का जो चैप्टर है इसको कल पढ़ाया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी वर्ड मीनिंग आपको लिखवाई जा रही है या तो जो भी समझाया जा रहा है घर पे, अगर आपको वर्ड मीनिंग नहीं आती है तो आप कम से कम रीडिंग करिए और उसको अपने आप रीडिंग करना सीखेंगे। इसके बाद जो वर्ड मीनिंग नहीं आती है उसे लर्न कर लेंगे तो आपको बुक रीडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसका ट्रांसलेट, अगर आप वर्ड मीनिंग याद करेंगे तो आपको उसका हिंदी भी आ जाएगा और आपको ट्रांसलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी वर्क कराया जाता है उसको अपने अच्छे से आप लोग याद करें। आज तक के लिए इतना ही। गुड बाय स्टूडेंट, बाय बाय, सी यू टुमारो।